सर ये बताइएगा कि एक तरफ तो आप लोग और सारा समुदाय और हम भी यहाँ पे प्रकृति को बचाने में लगे हैं, और यहाँ से जस्ट उदयपुर में अडानी के द्वारा, सरकार के द्वारा उनको कोल माइंस दे दिया गया, जिसके विरोध में वहाँ के हजारों लोग खड़े हैं, और यहाँ हम इस तरीके से पूजा कर रहे हैं। तो क्या वहाँ ऐसा होना चाहिए था? बिल्कुल, वहाँ भी चूँकि जहाँ भी कोल माइंस हैं वहाँ पर पहले जंगल थे, और जंगल चूँकि हम सभी लोगों की, खासकर आदिवासियों की, एक क्या कहना चाहिए, जल जंगल जमीन हमारा है, ऐसा हम लोग का नारा भी है, हम लोग का सोच भी है, और उसके बगैर हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज हमारा जो प्रकृति पर्व जिसे बोलते हैं सरहुल, ठीक है। सरहुल जो चीज़ें हैं दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सर और हुल। सर का मतलब हो है सखुआ का पेड़, उनके फूलों को सरई बोला जाता है। हुल मतलब एक क्रांति। कुल मिला के ये बोला जा सकता है कि पतझड़ के बाद जब प्रकृति में बदलाव आते हैं, पुराने ये पेड़ अपनी पत्तियों को झड़ा के नए फूलों से, पत्तियों से अपना श्रृंगार करते हैं, तो सरहुल का जो शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि सरई के पेड़ों पे फूलों की क्रांति। कब से ये पर्व चालू हुआ है आप लोग की जानकारी के हिसाब से? जी हम लोग तो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं तो जब से मैं छोटी हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि मेरे माता पिताओं के द्वारा, मेरे बहुत पूर्वज, मतलब बहुत ही प्राचीन त्यौहार है ये, बहुत पहले से शुरू से इस चीज़ को मनाया जा रहा है। हाँ, क्योंकि कहते हैं बच्चे ही परंपरा आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो आप सारी चीजें देख रहे हैं, तो आप लोग भी आज एक जैसा मैच करके यहाँ पे आए हैं, तो कुछ बताइए सरहुल के बारे में। सरहुल को हम लोग प्रकृति पूजा ये एक तरह से हम कर रहे हैं। क्यों प्रकृति पूजा कर रहे हैं? क्योंकि हमारी पहचान किससे है? प्रकृति से है। तो हम प्रकृति से ही हम हैं, इसीलिए हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। इस दिन हम सरई के जो पेड़ होता है उसका पूजा करते हैं, उसका जो फूल होता है उसको बालों में लगा करके उसको एक उत्सव की तरह मनाते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए कि आप प्रकृति को धन्यवाद दे रहे हैं उनसे जो हमको मिला है जी, हम उसके लिए उनको धन्यवाद कर रहे हैं। सरहुल का पर्व है तो सभी को मैं जय जोहार कहूँगी, जय सरहुल कहूँगी, और हम लोग की भाषा में दो सरहुल कहेंगे। अच्छा, तो ये सरहुल का पर्व हम लोग अब खेती की शुरुआत के तौर पर, खेती की शुरुआती के तौर पर ये पूजा होती है, और आज के दिन के बाद ही खेती शुरू की जाती है। इससे पहले खेती नहीं करेंगे। जैसे अगहन में धान कटता है, उसके बाद में खेती ख़त्म हो जाती है, और अभी ये चैत पूर्णिमा को हम लोग का सरहुल होता है, खद्दी पर्व होता है, कठोरी पूजा होता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अच्छा। तो इसके बाद ही यहाँ हम लोग आज पूजा के लिए आए हैं, तो हर अपने अपने घरों से लोग चावल, धान ये सब लेके आते हैं, और यहाँ पूजा में उसको रखा जाता है। फिर यहाँ से और उसको वापस लिया जाता है और अपने घर के कोठा में उसको रखा जाता है, जहाँ बीज डाला जाता है ना, वहाँ रखा जाता है बरकत के तौर पर। अच्छा। और फिर इसी दिन के बाद से खेती और किसानी चालू हो जाएगी। आज हम लोग इस ड्रेस को पहन रहे हैं, एक दिन चुन के हम लोग पहन रहे हैं, वरना ये जो हम लोग का ड्रेस है ये हमारे पुराने ज़माने से यही ड्रेस पहनते थे, हमेशा यही ड्रेस पहनते थे। लेकिन आज हम लोग इस वैज्ञानिक युग में अभी आ गए हैं, तो हम लोग समय आगे बढ़ चुका है, तो हमारे पास तरह तरह के परिधान आ गए हैं। तो अब एक दिन हम लोग इसको संजो के रखे हैं कि हम अपने तीज त्योहारों में ये पहनेंगे। तो राजी पढ़ा भारत का जो हमारा मुख्यालय है जशपुर, वहाँ से ये तय हुआ कि मूल्य जो पादा पढ़ा यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रदेश लेवल का जो अपना संगठन है, वहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, उन्होंने तय किया कि यहाँ पे इस तिथि में मनाना है। तो उनके निर्देशानुसार ही हम लोग चल रहे हैं, मतलब रूढ़ी प्रथा की परंपरा को हम लोग निर्वहन करते हुए चल रहे हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 13(3) ख में हमको संविधान ने जो अधिकार दिया, हम उसी संवैधानिक अधिकार को पारंपरिक ढंग से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सरहुल मनाया जा रहा है, प्रकृति की पूजा की जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रकृति को संरक्षित करने के लिए, एक तरीके से कहा जाए, और प्रकृति को धन्यवाद करने के लिए कि प्रकृति से जो हमें प्राप्त हुआ है उसका आज यहाँ पे धन्यवाद किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो फर्जी तरीके से सरकार के द्वारा अडानी को जो दे दिया गया है ओपन कोल माइंस, उसके विरोध में लोग खड़े हैं। तो ये सरहुल, इसको खद्दी पर्व भी बोलते हैं, इसको धरती पूजा भी बोला जाता है। अच्छा। सरहुल मतलब होता है साख का पूजा, सखुआ पेड़ का पूजा। ये जो अभी आपने देखा,
ये सरई का पेड़ जो सखुआ है ये साल पूजा सराई है। के पेड़ को सकुआ भी बोलते हैं। जी जी जी। अच्छा। तो उसी के नाम से ये सरहुल भी हुआ है। और दूसरा खद्दी जो बोलते हैं ये उरांव वाला शब्द है। और खद्दी का शाब्दिक अर्थ धरती भी होता है। अच्छा। धरती की पूजा की जाती है। उरांव जो है खासकर ये कृषक समाज से आता है। इनका जो पेशा है वो कृषक है। तो आज जो पूजा की जा रही है ये सामूहिक पूजा है, ये कोई व्यक्तिगत पूजा नहीं है। सभी जो गांव है या शहर हैं जितने भी तमाम लोग हैं उनके लिए पूजा की जाती है। और जो आने वाला जो साल है वो कृषि अच्छा हो, बारिश अच्छी हो और जो महामारियाँ इस तरह की चीज़ें आती हैं वो सब ना हो, ये पूजा की जाती है हमारे बैगा के द्वारा। महिलाओं के लिए जो आपने देखा होगा कि सफ़ेद साड़ी और लाल पाट, यस। तो सफ़ेद तो हमेशा धार्मिक रूप में शांति सहिष्णुता का प्रतीक है और लाल क्रांति का भी प्रतीक है। और आपको याद होगा कि हमारे जो उरांव महिलाओं में 3 बार मुगलों को इन्होंने हराया था। कहाँ पर? रोहतासगढ़ जो किला है ना, वो उरांव लोगों का किला हुआ करता था। गढ़ जो है उरांव लोगों का, ये ऐतिहासिक है, पुरातात्विक भी ये प्रूफ है। तो ये इन्होंने महिलाओं ने इनको 3 बार मुगलों को हराया था। और आजकल तो आप नहीं देखेंगे लेकिन पुराने महिलाओं को देखेंगे आप तो आप पाएंगे कि उनका जो गोदना होता है ना, वो 3 गोदना होता है। 3 कहीं शायद दिखें 3 लाइन होता है, उसका वो प्रतीक है कि 3 बार इन्होंने मुगलों को हराया था जी। और ये जो आपने लगाया हुआ है अपने सर पे, ये किस चीज़ का है? ये फूल आप बता दीजिएगा। ये सरहुल है। सरई का फूल है। अच्छा। इसको हम लोग नौर पू बोलते हैं। हाँ। और ये फूल का आज हम लोग जो पूजा करते हैं ना, तो इस देवता में बोला जाए जो धरती पूजा में जो है इसी फूल का ही चढ़ावा होता है। नहीं, ये हमारे लगभग जब से हम लोगों ने सरहुल पूजा यहाँ चालू किया है, लगभग आज से 20 से 25-30 साल हो गया है। तब से यहीं पे हो रहा है। तब से यहीं पे पूजा करते आ रहे हैं। भैया जी कितने साल से आप यहाँ पे पूजा करवा रहे हैं? हमारा करीब से 25 साल हो गया। 25 साल से आप यहीं पे पूजा करवा रहा हूँ। अच्छा, तो किस तरीके की पूजा होती है यहाँ? ये पूजा क्या है? ये कठोरी पूजा है जी। सरना पूजा है जी। शरण में जो हमारे पूर्वजों से ये सराई का पेड़ दतुन से लेके धुआं धूप तक के ये सहायता किया होगा, उसी के उपलक्ष्य में ये सरना का पूजा करते हैं। सराई का पेड़ के पास पूजा होता है। ये क्या है? ये चैत महीना में नया साल आता है। नया साल के उपलक्ष्य में हर धर्म के, हर समाज के कुछ नया चीज़ मानते हैं। तो ये है गौहा पूजा है। अच्छा। गौ गंजारी पाठ महादानी पूजा होता है, करते हैं। उसके बाद में ही धान वगैरह बोने का शुरू करते हैं। कोई नया चीज़ और करने का, गोबर वगैरह और भी जो ये क्या कहते हैं वो सब का ये शुरू होता है।
अदानी कंपनी वापस जाओ।